अब देखो एमसीयू डीसीयू की पिक्चरें तो आती जाती रहेंगी, मगर सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी उन सब से स्टैंड आउट करती है। अपने सैम रेमी का स्पाइडरमैन अपने मेन स्ट्रीम सुपर हीरो से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस नजर आता है, वो भी रियलिस्टिक वे में। मूवी के राइटिंग के दौरान में इसके क्रिएटर्स ने पीटर पार्कर के कैरेक्टर को बहुत ही सीरियस स्कूल किड की तरह ट्रीट किया हुआ है। मतलब कि यार ये बंदा अपनी फोटोज बेच के पैसे कमाता है। आज के टाइम में उसे ओनली फैंस कहेंगे, मगर यार इसी बात से सोचो ये कोई ब्रूस वेन नहीं है, पैसों के लिए रियल लाइफ में स्ट्रगल करता है जैसे कि हम सब करते हैं। तो ये वर्ल्ड क्लास वेब शूटर्स कहां से बना पाएगा? पैसे हैं तेरे पास। और एक्चुअली में ऑर्गेनिक वेब शूटर्स का सजेशन भी जेम्स कैमरॉन ने दिया था, जिसे आगे चल के सबने एक्सेप्ट किया। पीटर की पावर्स की वजह से सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके करीब के लोगों को भी सफर करना पड़ता है। अपनी फाइट के फाइनल एक्ट में जहां पे वो ग्रीन गॉब्लिन से कुत्तों की तरह मार खाने के बाद वहां जो उनका पेप टॉक चल रहा होता है, वहां वो अपनी स्पाइडी सेंस की बदौलत बच पाता है। मतलब कि जो फाइट का फाइनल एक्ट चल रहा था कि जो आंतरिक अतिक्रमणता से कयामत का नियंत्रण बाहर होते जा रहा था, मतलब कि लास्ट का जो पेप टॉक चल रहा था कि पीटर मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं वगैरह वगैरह, आजकल के मेन स्ट्रीम सुपर हीरोज के ऐसे फाइट स्मैकडाउन में हमें देखने को नहीं मिलता। वो जो पर्सनल जुड़ाव होता है कि मैं तो आपकी कितनी इज्जत करता था, मगर आप। उसके बाद आती है स्पाइडरमैन 2, एकदम ओपी माल। कसम से स्पाइडरमैन की पूरी जिंदगी झंड हो जाती है। एमजे को भाई अपना रिलेशनशिप सही से नहीं रख पाता है कि बेबी मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद अपने एक लौते दोस्त हैरी भी उससे कट्टी कर लेता है और उसे ऑलमोस्ट मार ही देता, मगर उसकी असली आइडेंटिटी जानने के बाद वो भी शॉक में चला जाता है कि मेरा दोस्त थे। उसके बाद कहानी में एक और मेन प्लेयर आता है, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। एक्चुअली में महानता के चक्कर में सुपर विलन बन जाता है। एक्सपेरिमेंट गलत तो बीवी छोड़ के चली जाती है। अब देखो रुपया पैसा तो दूसरी बात है, मगर उसका ख्याल करने वाला तो कोई था, तो वो थे उसके रोबोटिक आर्म्स। मगर कट टू फास्ट फॉरवर्ड, कहानी के एंड में न्यूयॉर्क को बचाते बचाते वो ही अपने एक्सपेरिमेंट में खुद ही कंज्यूम हो जाता है। मगर फिर भी ये सारी परेशानियां तो उसके सुपर हीरो लेवल वाली हैं। स्पाइडरमैन के अलावा पीटर पार्कर की जिंदगी उसकी सुपर हीरोइज्म की वजह से उजड़ के रख चुकी है। एमजे के साथ उसकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हैरी के साथ उसकी अनबन, और जब ये सारी परेशानियां इतनी ज्यादा उसे फ्रस्ट्रेशन में आने लगती हैं कि वो अपने आप तक को हेट करने लगा था, कुछ और ही बन बैठा था। जहां उसके फ्रस्ट्रेशंस ने उसे ये रियलाइज दिलाया कि भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। और यही सारी बातें तो हैं कि वो अपनी इन सारी परेशानियों को अकेले ही हैंडल करता है, वो भी बिना किसी बाहरी इन्वॉल्वमेंट के। और यही चीज तो उसे वर्दी बनाती है। वो अपने ऑब्लिगेशंस किसी पे थोपता नहीं है, बल्कि ही ओन दैट शिट। बाकी सारे सुपर हीरोज की जिंदगी में लाइट रहती है, मगर सैम रेमी का स्पाइडरमैन हमेशा ही रियल फील होता है। क्योंकि अगर अपनी रियल लाइफ में किसी को ऐसी सुपर पावर्स मिली और वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने की सोचता है, तो सोच सकते हो कितना झूठ बोलना पड़ेगा। क्योंकि भाई ब्रूस वेन तो हो नहीं कि बाप अरबों रुपया छोड़ के गए हैं, 6-7 महीने काम पे नहीं जाओगे फिर भी काम चल जाएगा। तो भाई दिन को नौकरी, रात को सुपर हीरो, फिर बाद में समझने के लिए भी कोई नहीं। और अगर थैंकफुली गर्लफ्रेंड है जो आपको समझ सकती है, तो भाई उसको भी टाइम, इज्जत, आबरू चाहिए ना। कितनी डेट्स तुमको कैंसिल करनी पड़ेंगी, परिवार को टाइम दो, सोशल लाइफ को टाइम दो। और यही सारी चीजों में बंदा इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि गुस्सा इन्हीं पे निकालेगा। और अगर कोई जिंदगी में ऐसा है ही नहीं जिससे आप अपना एक्सट्रीम दुख बांट सको, जो कि अभी कितने सारे लोग करते हैं कि प्रॉब्लम शेयर करने लायक कोई है ही नहीं, तो खुद को आइसोलेट कर लेंगे। एकेडमिक और कॉर्पोरेट पोटेंशियल को अगर पार ना कर सके तो वो सारी चीजें भी झेलो। और बद से बदतर यही चीज होगी कि आप उन्हीं सारे लोगों के बीच में आपको वह बराबरी की इज्जत नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। जो कि यही सारी चीजें अपन को सैम रेमी के स्पाइडरमैन में देखने को मिलती हैं। भाई स्पाइडरमैन के अलावा पीटर पार्कर को लोग बहुत सीधा लड़का समझते हैं, लड़कियां तो चोमो मानती हैं, मगर भाई स्पाइडरमैन की इज्जत है। यहां तक कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टन की बेटी उसे पब्लिकली किस करना चाहती है, तो भाई और कितनी भौकाल लोगे तुम। और भाई इन सब बातों के बाद भी रेमी की दुनिया स्टिल कॉमिक ही है, मगर आजकल की डीसी और एमसीयू की दुनिया जितनी तो नहीं है। उन्होंने इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर के तौर पे तैयार की है, जिसे हम समझ सके। मगर फिर भी तुम कैसे सोचते हो? तुम रेमी की दुनिया में डीप डाइव मार के इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस को आज के सुपर हीरो मूवीज से कंपैरिजन में किस तरीके से देखते हो? या फिर इसके अलावा भी ऐसे कुछ और भी रिस्पॉन्सिबल डेंजरस वर्ल्ड बिल्डिंग्स हैं जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी हमसे कम्युनिकेट कर पाती है? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।